आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय 8 प्रवचन माताएं। ये गृहस्थ के लिए और साधु दोनों के लिए 8 माताएं हैं जो उनकी रक्षा करती है। अगर गृहस्थी है तो गृहस्थ धर्म यानी व्यवहार जगत में भी रक्षा करती है, और कोई सन्यासी है तो उसको मुक्ति की ओर ले जाने में भी सहायक होती है। एक माता होती है, वो अपनी संतान का सर्वहित चाहती है। ऐसी कोई माँ नहीं होती है जो चाहे संतान कपूत हो, सपूत हो, विद्वान हो, मूर्ख हो और कैसा भी हो, वह संतान माता के लिए प्रिय होती है और वो हमेशा उसकी रक्षा की प्रार्थना करती है, उसकी रक्षा करती है, उसका हित चाहती है। यानी कि दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति की हम बात करें कि हमारा कौन हितैषी है, तो सर्वप्रथम नाम आता है माता का, फिर पिता का, फिर गुरु का, और उसके बाद में ईश्वर का नाम आता है। तो भाइयों और बहनों, वो 8 प्रवचन माताएं कौन कौन सी है जो कि हमारा सर्वहित चाहने वाली है। वो किसी का, प्राणी मात्र का भी बुरा नहीं चाहती है, जो किसी का बुरा नहीं चाहे और सर्वहित की बात करे, उस माता को तो ज़रूर ध्याना चाहिए। उस माता का तो ज़रूर जो है स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए और उसकी गोद में रहना चाहिए, उसकी नियमों का पालन करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वो 8 प्रवचन माताएं हैं। 5 तो हमारी समितियां हैं और 3 गुप्तियां हैं। समितियों में इरिया समिति, भाषा समिति, इरिया भाषा एषणा समिति, आदान निक्षेप समिति, इरिया भाषा एषणा आदान निक्षेप और उत्सर्जन समिति। ये 5 तो समितियां हैं और 3 गुप्तियां हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। इन 8 प्रवचन माताओं के कवच के अंदर रह कर के सन्यासी जो है वो अपने चरित्र का अच्छी तरह से पालन कर सकता है। ये उसका सुरक्षा कवच है। और गृहस्थी चाहे तो वह भी अच्छे श्रावक के रूप में इन प्रवचन माताओं का सुरक्षा कवच धारण करके और वह अपना व्यवहार का जगत भी अच्छा पालन कर सकता है और वो मुक्ति की ओर जाना चाहे तो भी ये 8 प्रवचन माताएं उसकी सुरक्षा करती है, उसका ध्यान रखती है। भाई और बहनों, पहली इरिया समिति। इरिया समिति का अर्थ होता है कि देख देख करके चलना। चाहे साधु हो चाहे ग्रस्त हो, दोनों का मैं कॉमन रूप से बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को साधु और साधक, इनको 2
भागों में बांट देता हूँ या साधु और श्रावक 2 भागों में बांट देता हूँ, तो साधु और श्रावक को जो है वो इरिया समिति मतलब देख देख करके चलना चाहिए। उसकी नज़र 5-10 फुट तक रास्ते पर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह लेफ्ट में, राइट में, ऊपर में, नीचे में देखता रहे और सामने जिस सड़क पर, जिस रास्ते पर चल रहा है उसकी ओर देखे ही नहीं। तो इरिया समिति का पालन करने से अगर हम 10-15 फुट की जो है हमारे सामने नज़र डाल देते हैं तो इसके फायदे क्या है? कोई बेचारा जीव जंतु जो उधर से निकल रहा है उससे तो वो हमारे पैरों से मारा नहीं जाए, और उसके अलावा कोई गुमी हुई वस्तु होती है किसी की, वह भी हमको मिल जाती है। और हम इरिया समिति की सहायता से चलें तो हमें ठोकर भी नहीं लगती है, क्योंकि जो है हम सामने देख करके चल रहे हैं। और जो श्रावक लोग हैं वो वाहन भी चलाते हैं तो वो सामने 5-10 फुट पे देखे तो इन सब चीज़ों के अलावा उसकी सुरक्षा होती है। वह कोई भी एक्सीडेंट हो तो उससे बच जाता है। तो इरिया समिति का मतलब हो गया कि हमको जयनापूर्वक चलना और देख देख कर चलना। ये हमारी एक प्रवचन माता है समिति जो हमारी बहुत रक्षा करती है। इससे अनावश्यक रूप से जीव जंतुओं की हत्या नहीं होती है और हमारे भी कोई तरह की दुर्घटना, तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि हम देख देख करके चल रहे हैं। दूसरी भाषा समिति। भाषा का अर्थ होता है कि जो हम वचन बोलते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, वो हमारी एक माँ की तरह है। वह अगर प्रिय है, हितकारी है और मित है और जो है कहना चाहिए भावपूर्ण है, वह प्रिय लगने वाली है, तो ऐसी भाषा बोलने से हम अपने दुश्मन को भी मित्र बना देते हैं। और कर्कश भाषा बोलें, टॉन्टिंग भाषा बोलें, प्रतिक्रिया की भाषा बोलें और किसी को दुख पहुँचे ऐसी भाषा बोलें, तो ऐसी भाषा बोलने से, कटु वचन बोलने से हमारा मित्र भी शत्रु बन जाता है। और प्रिय और हितकारी और सत्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति संसार में कहीं पर भी 210 कंट्री में कहीं भी चला जाए तो क्योंकि वो भाषा समिति का पालन करता है, भाषा समिति रूपी प्रवचन माता का पालन करता है, तो उसको कहीं कोई तकलीफ नहीं आती है। वो उसके सारे काम हो जाते हैं, उसको सहयोग मिल जाता है। और देखिए, हमको इतना भी कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। आप परफेक्ट ट्रुथ को जानते हो, लेकिन अगर जिससे लोक विरुद्ध हो जावे, किसी का अहित हो जावे, किसी को जेल हो जावे, भेदकारी भाषा से किसी को मृत्यु दंड हो जावे, किसी के घर के अंदर मन मुटाव हो जावे, ऐसा कटु सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है व्यक्ति को दुख देने वाला होता है। वैसे सत्य हमेशा गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। सत्य हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सबको सुख देने वाला होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। तो भाषा के लिए हमारे राजस्थानी में कहा गया है कि बोल्या के लाद्या। इसका अर्थ यह हुआ, कोई व्यक्ति अगर 5-10 सेंटेंस बोलता है, उसके बोलने मात्र से सामने वाला व्यक्ति जो है वो अगर वह जानकार है, विद्वान है, तो उसके पूरे चरित्र का खाका खींच लेता है। इसमें कितनी गहराई है,
कितना ज्ञान है, कितना गुण है, कितना व्यवहार कुशलता है, सारी बातों का अंकन हो जाता है। क्योंकि भाषा हमारे भीतरी जगत की परिचायक है। भाषा हमारे भीतरी जगत का फोटो खींच करके देती है, हमारे चरित्र की परिभाषा करके देती है। तो भाई और बहनों, हमेशा भाषा सीमित बोलनी चाहिए, हितकारी बोलनी चाहिए, मृदु बोलनी चाहिए, अहंकारी भाषा न हो, माया क्रोध मान माया पूर्वक भाषा, टॉन्टिंग भाषा न हो। तो हम जो है हमारी भाषा समिति माँ का बहुत बड़ी आराधना कर सकते हैं और वह हमारा एक सुरक्षा कवच रूप में रह करके और हमारी मदद कर सकती है। देखिए, भाषा के बारे में कहा जाता है कि भाषा जीभ, दांत, कंठ और तालु इन सब से मिलकर के निकलती है और इसमें जीभ का बड़ा रोल होता है। तो एक बार जीभ और सिर के बीच में वार्तालाप हो गया कि तुम लाली बाई, इसको लाली बाई कहते हैं जीभ को, कि तुम तो जो है चटक मटक करके कुछ भी बोल के चली जाती हो भीतर, लेकिन जूते मेरे खोपड़ी पर पड़ते हैं। तो ये बात इस बात का प्रमाण देती है कि वह कटु भाषा बोली गई है। इस कारण से जो है दिमाग को ये कहना पड़ा कि तुम जो है बोल करके और मेरे जूते पड़वाती हो। ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए। तो भाई और बहनों, भाषा समिति इरिया भाषा ऐषणा, खास करके जो साधु सन्यासी होते हैं, तो भोजन तो हर प्राणी को करना पड़ता है। भोजन के बिना हमारी विटालिटी नहीं बनती है। विटालिटी भोजन, पानी, प्राण वायु और सूर्य का ताप, तो इन चारों से मिलकर के बनती है। तो भोजन उसमें मुख्य होता है। तो शुद्ध भोजन की ऐषणा मतलब जांच पड़ताल करके जो है वह भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि अगर अशुद्ध भोजन लिया जाता है तो साधु जो पाप का भागी बनता है और श्रावक जो भी साधु को भोजन बहराता है उसमें भी उसको पाप लगता है। तो भोजन ऐषणा पूर्वक, गवेषणा पूर्वक पूरी जानकारी करके कि ये शुद्ध है कि नहीं है, ये जो है बासी तो नहीं है, और इसके अंदर जो है वो जो कहना चाहिए कि हमारे जो अनंत काय के जीव होते हैं, जिसको निगोद के जीव बोला जाता है, तो उनका तो उसमें उपयोग नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो है हमें भोजन की जो गवेषणा साधु को खास तौर से करके जो है भोजन लेना चाहिए। 42 दोष टाल करके भोजन साधु को लेना होता है, वह शुद्ध भोजन होता है, उनके लिए बनाया हुआ नहीं होता है। हठ मान पूर्वक लेना चाहिए और थोड़ा थोड़ा गोचरी, मतलब जैसे गौ जो है अलग अलग बूँटे पर चढ़ करके अपना पेट भरती, ऐसा नहीं कि एक बूँटे को भी जड़ से उखाड़ करके वो अपना ग्रास बना देती है। मधुकरी व्रती, जो मधु यानी भौरा होता है, वह थोड़ा थोड़ा पराग कणों पे अलग अलग फूलों पर बैठ करके उसका रस पीता है। मधुकरी थोड़ा 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 थोड़ा। तो साधु को हर एक श्रावक को लाभ दे करके थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से ही ले लिया जाए, उनके लिए बनता नहीं है। वो श्रावक अपने हाथों से भोजन का दान देता है। ऐसा न हो कि श्रावक भूखा रह जावे, साधु पूरा ले ले। तो ये जो है
सारा ऐशना पूर्वक होना चाहिए, गवेषणा पूर्वक पूरी जानकारी देखभाल करके साधु को भोजन लेना चाहिए और श्रावक को बहराना चाहिए। इरिया भाषा ऐशना आदान निक्षेप, यानी कि हमारे इस मन वचन काया रूपी पुतले का सब काम करने के लिए, क्योंकि शरीर है, भोजन भी चाहिए और जो है कहना चाहिए कि हमें उत्सर्जन भी करना पड़ता है, हमारी अशुद्धियों को सोना भी पड़ता है, कपड़े भी पहनने पड़ते हैं और जो है चलना फिरना सब कुछ पड़ता है। तो ऐसे जो है वो जो है हमारी इरिया भाषा ऐशना आदान निक्षेप, इन सब चीज़ों के लिए कपड़ा लेना है या जो है उनसे जो है किसी को सोने के लिए पाट है या कोई भी बाजोट है कपड़े उपड़े धोने के लिए, जो है वो बर्तन है, वो मग है इत्यादि जो सामान लिया जाता है उसको आदान निक्षेप, इसका मतलब पूंज करके लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जानवर बैठे हो और आपने ले लिया, पानी डाल दिया, यानी कि जानवरों की, छोटे छोटे बेचारे जानवरों की अनावश्यक रूप से हिंसा नहीं होना चाहिए। वो देखभाल करके जो वस्तुएं हमारे शरीर के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए आवश्यक होती है, बाजोट पाट सोने के लिए आवश्यक होता है, बैठने के लिए कोई चीज़ की कुर्सी वगैरह की, वो पूंज करके लेना चाहिए और वापस उनकी परमिशन से लेना चाहिए। और जब अपना काम हो गया तो वापस मालिक को सौंपना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये आदान निक्षेप समिति कहलाती है। ये विधि पूर्वक जब लिया जाता है तो बहुत बड़ी हिंसा से साधु सन्यासी टल जाता है और श्रावक भी जो है अगर आदान निक्षेप के माध्यम से ये वस्तुएं जो आवश्यक हो साधु को देता है तो वो पुण्य का अर्जन पुण्य करता है। देखिए 9 तरीके से हम साधु को भिक्षा दे करके पुण्यार्जन कर सकते हैं। वो 9 पुण्य क्या है? अन्न पुण्य, पान पुण्य, वस्त्र पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। हम उनको उनका आदर सत्कार करते हैं, हमारे यहाँ पधारते हैं तो ये विनय पूर्वक जो सत्कार किया जाता है ये नमस्कार पुण्य है। और मन में हम चिंतन करें कि साधु हमारे घर आवे और गोचरी रोटी पानी लेवे। वचन से हम कहते हैं, उनको कहते हैं कि महाराज साहब पधारो और मेरे घर से गोचरी खिलाओ। तो इस तरीके से श्रावक को भी ये पुण्यार्जन करना चाहिए और उनको ये कोई भी आवश्यकता की वस्तुएं जो मैंने 9 पुण्य बताए हैं वो द्रव्य पुण्य है, वो देने से इसका लाभ लेना चाहिए। क्योंकि जो सन्यासी होता है वो 5 महाव्रती होता है, उसके हिंसा करनी नहीं, करानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, 3x3 करना और जो है वो कहना चाहिए करण और 3 से 9 को से करने से वो 9 कोटिक त्यागी होती है। वो संपूर्ण अहिंसक होता है, 100% अहिंसक होता है। ऐसे अहिंसक को अगर हम लाभ कमाते हैं तो ये हमारा आदान निक्षेप है। और व्युत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग का अर्थ होता है ये शरीर जो है उसमें से हमारे गंदगी निकलती रहती है, मल है, मूत्र है, कफ है, पसीना है, तो ये सारी चीज़ें इनका व्युत्सर्ग यानी इनकी सफाई, मल मूत्र को ऐसी जगह परित्याग करना चाहिए, एकांत के अंदर, बाड़े के अंदर, जंगल में, जहाँ पर किसी को बदबू न आए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये व्युत्सर्ग समिति कहलाती है।
कपड़े से कफ वगैरह है तो कपड़े से पोंछा जाना चाहिए, इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, और पसीना है शरीर का वह भी कपड़े से पोंछा जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा शरीर का जो उत्सर्जन होता है उसका जो है व्युत्सर्ग करना, यानी उसका भली भांति, और कई ऐसी चीज़ें होती है परखना चाहिए, यानी जहाँ कहीं खड्डा हो वहाँ पे उसको डाल करके और खड्डे के ऊपर रेती डाली जा सकती है, इसको परखना भी कहते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारी 5 जो है समितियाँ हो गई। अब हम गुप्ती की बात करते हैं। गुप्ती का अर्थ है कोई चीज़ गुप्त रखना, अदृश्य रखना, भीतर रखना, किसी को बताना नहीं। कहते हैं कि अपने मन की बात सगे भाई पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वह जो है इसका बंडा फोड़ कर दे काम होने के पहले ही, और हमारी सारी योजना धूमिल हो जावे। तो वो 3 गुप्तियाँ हैं, मनोगुप्ती और वचन गुप्ती और काया गुप्ती। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, वर्तमान का चिंतन करते हैं, भूतकाल की हम स्मृति करते हैं, भविष्य काल की हम कल्पना करते हैं, और हमारा मन है जो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी 5 इंद्रियों के 23 विषय आते हैं, वह भी मन ग्रहण करता है। तो मन मैनेजर है और चिंतन करने वाला भी इसके डबल रोल है। वो आगे सारी चीज़ें बुद्धि तक देता है, बुद्धि चित्त को देती है। तो हम ये कहना चाहते हैं मनोगुप्ती, यानी कि किसी के प्रति भी बुरा चिंतन नहीं करना, ये मनोगुप्ती कहलाती है। पॉजिटिव थिंकिंग करना मनोगुप्ती कहलाती है। और वचन जो है, हमने पहले भी बताया कि वचन जो है हमारा शब्द है, किसी को कष्ट नहीं दे ऐसा शब्द भी जो है हमें गोपनीय रखना चाहिए, मौन रहना चाहिए, आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए, उससे ज़्यादा वाचालता कहलाती है। और मन वचन काया गुप्ती का अर्थ ये है, शरीर को इतना जो है पसारना चाहिए, ऊपर नीचे, हाथों का, पाँवों का, सोते वक्त, बैठते वक्त, कि किसी बेचारे छोटे जीव की हिंसा नहीं हो जावे। इसको भी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। हमारी 5 इंद्रियां जो बाहर जाती है उन पे लगाम लगा के भीतर की ओर खींचना चाहिए, उसको प्रतिसल्लीनता कहते हैं। बाहर की ओर जाने वाली इंद्रियां संसार में भटकाती है, राग द्वेष पैदा करती है और भाव भ्रमण करवाती है। हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और वही इंद्रियां जो खींच करके लगाम से, घोड़े की लगाम खींचते हैं, वैसे इंद्रियों की लगाम को खींच करके भीतर की ओर ले जा। तो भीतर तो प्रभु विराजमान है, वो प्रभु की उपासना करेगी और प्रभु से जो है वो शिक्षा लेगी, यानी वो गलत रास्ते नहीं जाएगी। भीतर कोई भी प्रवेश लेता है, प्रभु का जगत है, उसमें कोई बुराई होती नहीं है, क्योंकि प्रभु तो साक्षात ईश्वर है, वो तो मुक्ति स्वरूपा है। लेकिन वो इस अज्ञान के कारण जेल में, सोहन राज रूपी इस कारा के जेल में, मन वचन काया रूपी पुतले के अंदर वो कैदी की तरह बंधा हुआ है। तो हमारी काया गुप्ती को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, 5 समिति, 3 गुप्ती, 8 प्रवचन माताएं हैं। ये हमारी सुरक्षा करने वाली है, ये हमारी गार्जियन है, ये हमारी गार्ड है। तो हमें हमेशा इनकी जो आज्ञा में रहना चाहिए। हम जितनी हमारी नेचर माँ है जो हमारा पालन पोषण करती है और
हमारे भोजन की, खाने की, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सब की व्यवस्था ये कुदरत करती है, नेचर माँ करती है। तो उस माँ की आज्ञा में रहना, यानी हमारा जीवन अगर प्राकृतिक होता है तो हम कभी बीमार भी नहीं पड़ते, और माँ से जो है हमारे पॉजिटिव थिंकिंग की एनर्जी जो है वो हमारे भीतर आती है, हमको अच्छा इंसान बनाती है। तो हम कहना चाहते हैं 8 प्रवचन माताओं की गोद में रहें, इनके नियमों का पालन करें, इनकी आज्ञा का पालन करें, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, वो मुक्ति के रास्ते में जाने के अंदर ये सहयोग करती है। हमारा सनातन सत्य जो है वो अध्यात्म विज्ञान है, वो मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि ये सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत परमानेंट होता है, कभी बदलता नहीं, और मन वचन काया जो है ये तो अवस्था पर आधारित है, हर क्षण बदलती रहती है, नाशवान है, अज्ञान है। तो भाई और बहनों, इन 8 प्रवचन माताओं की हमेशा आज्ञा में रहें, आप सुखी और मुक्ति की ओर प्रयाण कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हमारी 8 प्रवचन माताओं का, प्रकृति माँ का जो है उनके अनुशासन का, नियमों का हम पालन करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।